Real estate has two problems. One is it is investment heavy, थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए आपको. आप छोटे टिकट साइज से रियल एस्टेट करना बहुत मुश्किल है. सेकेंड, इट इज इलिक्विड, यानी कि आपको नहीं पता उसमें लिक्विडिटी कब आएगी. अगर आपने 20 लाख का 30 लाख का घर ले लिया आज, छोटा या जमीन ले ली, उसको बेचना ओवरनाइट बटन दबाने का काम नहीं है. यू हैव टू फाइंड अ बायर, यू हैव टू नेगोशिएट. इट्स एन ओटीसी ट्रांजैक्शन, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन है. फिर इंडिया में बहुत सारी चीजें, कैश है, चेक है, ये है, वो है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन है 7%, 6%. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है. इनएफिशिएंट है रियल एस्टेट एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए. ठीक है. पर अगर आपके पास स्पेयर में 50 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए हैं, और आप सोचते हो यार ये मैं पैसा ऐसा डालना चाहता हूँ, एक अच्छी ग्रोइंग जगह आ रही है, अच्छी कॉलोनी आ रही है, वहाँ मैं एक छोटा सा प्लॉट ले लेता हूँ. इस प्लॉट में अगले 5-10 साल में मेरे को दिखता है कि पैसा मेरा 5-7 गुना हो सकता है, और मेरे को पैसे की इमीडिएट नीड नहीं है, तो आप ले लो, कोई चक्कर नहीं है. सो रियल एस्टेट शुड बी टेकन वंस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू हैव लॉन्गर होराइजन, लंबा होराइजन है आपका. लंबा बोले तो 5+ ईयर्स मिनिमम. और तीसरा, आपका लिक्विडिटी का इमीडिएट नीड नहीं है आपको. तो रियल एस्टेट कैन बी अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो. अगर आप आज नितिन कामत और ये लोग से देखोगे तो ये लोग का 50-60% जो है इंडेक्स फंड में होता है पैसा, खुद का पर्सनल, और बाकी इधर उधर गोल्ड रियल एस्टेट में होगा. खुद वो अपार्टमेंट ओन नहीं करते, खुद वो रेंट पे रहते हैं, चाहे वो 9 लाख रुपए महीना देते हैं, बट वो रेंट पे रहते हैं. सो इफ यू लुक एट बिलियनियर्स इन इंडिया एंड स्पेशली द यंग गाइज, तो वो थोड़ा रियल एस्टेट को अवॉइड करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर व्हेन यू आर ड्रॉइंग वेरी लेस सैलरी, डोंट गेट इनटू रियल एस्टेट. व्हेन यू हैव इनफ कैपिटल, आपके पास कैपिटल है, लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो आप रियल एस्टेट कर सकते हो. पता नहीं क्यों मेरे लिए रियल एस्टेट बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है. मैंने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहाँ मुझे पता है कि मेट्रो आने वाली है, तो ये मार्केट भरने वाला है, खरीदो. और जो प्रॉपर्टी मैंने अराउंड 30 की खरीदी थी, वो 1 CR होने में उसको 2 साल के अंदर 1 CR भी पहुंची. वो मतलब मैंने बहुत पैसा बनाया रियल एस्टेट के अंदर. और एक और चीज़ सुनने में आती है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे निखिल कामत की आपने बात करी कि वो रेंट देते हैं. आप ओन करते हो या रेंट करते हो? ठीक है. अब घर भी और रेंट भी इतने महंगे हो जाएंगे या हो रहे हैं, इंस्टेड उसकी जगह तो हमें शायद खरीदना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. तो आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, ये डिसीजन तो हमेशा बहुत फाइट रहती है. अभी मैंने पीछे एक रील बनाई थी, बहुत वायरल हुई, कि मनोज बाजपेयी ने घर खरीदा था 2013 में 6.5 करोड़ का, वो अभी 2024 में 9 करोड़ का बेचा है. तो अगर आप उसका CAGR निकालोगे तो 3.15% आता है, मतलब सेविंग्स बैंक के रिटर्न से भी कम रिटर्न मिला उसको. अब मेरे को नहीं पता, कुछ कैश होगा, चेक होगा, वो सब मैं नहीं सोच रहा, मैं तो सिर्फ रिपोर्टेड डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ. पर अगर कैश वैश भी होगा तो 3 का 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा. देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर लाइफ इज नॉट गुड इन्वेस्टमेंट. ओके. आपके पास सीमित कैपिटल है, वहां पे रिटर्न्स ही नहीं है. पहले यहां डालो, बुद्धि में डालो. अच्छा, दूसरा है, लोग बोलते हैं मेरा घर. अब 1 घंटा तेरा घर, तूने घर लिया, तूने एग्रीमेंट साइन किया, तो अग्रीमेंट बैंक के पास पड़ा, तेरा घर कहां से हो गया? तेरा घर होगा 20 साल बाद, जब तू सारी EMI दे देगा. तो तू 20 साल बाद ले लेना, तब तक तू इन्वेस्ट कर ले, अपने आप पे इन्वेस्ट कर ले, अपने दिमाग पे इन्वेस्ट कर ले. आज 25-30 हज़ार की सैलरी में मरता. अच्छा, क्या होता है, EMI ना कुत्ते का पट्टा है, यानी वो आपको ऐसे खींच के रखता है. अब आपने दिल्ली में घर ले लिया, शिफ्ट करना है, दुबई का अपॉर्चुनिटी मिल गया, अरे पूछ लग जाएगी आपकी. क्यों? क्योंकि आपने घर बेचना है. अब मत्था बच्ची करो, ब्रोकर के पास जाओ, ये अच्छा नहीं है, ये टूट गया, ये खराब हो गया, इसको पेंट करा दो, इसका आप सर पकड़ लोगे. बोले यार क्या लाइबिलिटी उठा ली जिंदगी में हमने यार. अब आपकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. आप यंग हो, मोबाइल हो, घूमो फिरो, जाओ, नई नई चीजें एक्सप्लोर करो. 20 साल तक घर आपका होने ही नहीं वाला बॉस, तो 20 साल बाद ले लेना. मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती जान के, ले लो घर ले लो. मतलब मम्मी देखो, जिस दिन 25 करोड़ होंगे ना, उस दिन 5 करोड़ का घर लेंगे, डाउन पेमेंट पे लेंगे, क्योंकि इतना मेरे कैपिटल का इतना छोटा पार्ट होगा वो, कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और जब मेरे पास 25 करोड़ होगा, मैं लाइफ में रीजनेबली स्टेबल हूं, मुझे पता है मुझे कहां घर लेना है, मेरे को अपनी लाइफ कहां बितानी है, और कल को मेरे को शिफ्ट भी होना है तो मेरे पे स्ट्रेस नहीं है ना यार. ठीक है, पड़ा है, क्योंकि मेरे कैपिटल का 20% है वो, और मेरे को उसकी लिक्विडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. और वही 20 साल, मैं 24 साल की उम्र में खरीदता और 44 तक EMI भर रहा होता, तो मेरे पास आज ये कॉर्पस नहीं होता धैर्य.
मेरे पास ये कॉर्पस नहीं होता जो मेरे पास आज है, और इस कॉर्पस की वजह से मेरे को जो ताकत है, वो कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को पता है यार सेफ हूं, मस्त है, स्ट्रेस नहीं है। तो मैं फोकस करूंगा कि पहले कुछ साल आप मत रियल एस्टेट की तरफ देखो। अब आता हूं आपके पॉइंट की तरफ। आपका जो एग्जाम्पल है कि मैंने लिया 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, ये एनेक्डोटल है और एक स्लो टाइम फ्रेम का एग्जाम्पल है। एनेक्डोटल है मतलब वन ऑफ केस है, सर्वाइवरशिप बायस जो मैं आपको बोलता हूं। अब आपकी कहानी सुन के ना लोग सोचेंगे दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट और लोग प्लॉट खरीदेंगे। मैंने देखा है 12-12 साल प्लॉट के रेट नहीं बढ़े, और वो टाइम जिस दिन आ गया ना तो बहुत लोग फिर सुसाइड कर लेते हैं। आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको 10-12 साल के होराइजन में रियल एस्टेट के प्राइस को देखना पड़ता है। आप लक्की हुए। अच्छा, दूसरा, आपके पास KIT है, नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, टाइम भी है। आपने क्या बोला, मेरे को पता है मेट्रो आएगी, आपके पास टाइम है जाके देखने का प्लॉट, आपको नॉलेज है रियल एस्टेट के बारे में, तब आपने डिसीजन लिया और वो तो आपके फेवर में चल गया, तो आज वो स्टोरी है। नहीं तो आप भी नहीं बताते कभी भी आके पॉडकास्ट में। Nobody discusses their losses, always everybody discusses their profits. तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें जो सुन रहा है आज, वो आपके मेरे लेवल पे नहीं है, स्तर पे नहीं है। उसको पहले उस स्तर पे आना है। उसके पास एक 50 लाख रुपए गोनी में होना चाहिए, गोनी में मतलब बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तब वो जाए, घूमे फिरे, शॉपिंग करे रियल एस्टेट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज वो 25,000 का लड़का है यार, 25,000 कमा रहा है, वो नहीं कर सकता, गलत अपेक्षा हो जाएगी उसके लिए। 25,000 की अगर EMI किसी को देनी हो ना, तो उसका 25 लाख का लोन होगा, 25 या 30 लाख का लोन होगा। 30 लाख का लोन, तो वो 40 लाख का घर खरीद सकता है अपनी जिंदगी में 100% इनकम को अगर EMI कर दे। तो यानी कि ये तो विनेबल गेम है ही नहीं ना। ये स्ट्रेटेजी के लिए ना आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है। हाँ, इस स्ट्रेटेजी बिल्कुल। एक चीज बताता हूँ, मतलब ये हैक है एक, आपकी सेटिंग होनी चाहिए PWD वालों से। वही तो कह रहा हूं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टाइम, हमेशा आप देखना इन तीनों में से कुछ एक आपके पास बड़ा होगा। आपके पास सेटिंग का वर्ड मतलब क्या हुआ, आपके पास इंफॉर्मेशन है जो दूसरों के पास नहीं है। करेक्ट। तो कौन सी सड़क कहाँ से निकलने वाली है, वहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आपका कोई बंदा है या जो भी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, पैसा डालो, आंख बंद करके बैठ दो। ये तो इंफॉर्मेशन हो गई ना, ये तो आर्बिट्राज हो गया। ऐसे तो स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आपको पता हो कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है और आप उससे एक दिन पहले शेयर लेके बैठ जाओ, तो आपका तो 2x वैसे ही 3 दिन में हो जाता है, या 2 साल भी नहीं वेट करना पड़ता। तो पॉइंट इज कि ये सब इंफॉर्मेशन का गेम है। इज दैट गाय डज दैट गाय हैव दैट इंफॉर्मेशन? 25,000 कमाने वाला नहीं होगी, तो उसके लिए ये काम नहीं है। तू पहले अपने आप को उस लेवल पे लाना, धैर्य के लेवल पे लेके आके तू PWD वाले के साथ कोई नेगोशिएट लाइजन कर पाए। सी वी आर टॉकिंग एट अ वेरी हाई लेवल। धैर्य, हम लोग एक लेवल पे पहुंच गए, हमारी मेहनत से पहुंचे हैं, हमारे वो कहते हैं समीकरण कहते हैं ना, तो एवरीथिंग सेट अस अप फॉर दैट। वी पुट आवर हार्ड वर्क एंड लक फेवर्ड अस, बोथ थिंग्स हैपेंड। बट आज एक 25,000 कमाने, उसकी अपेक्षा ये करने से हम उसके लिए गलत चीज कर बैठेंगे, ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है बॉस, आज आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, निवेश करो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। आपने अपना नेटवर्क बढ़ाया, लोगों से मिले, लोगों को जाना, इस तरह से लाइजन किया, तो ये सब करो, ये इनपुट है। आपका पैसा डबल होना आउटपुट है। अब लोग है ना लालच आउटपुट से कर बैठते हैं, इनपुट से नहीं करते। वो कहती है ना साइना नेहवाल की, लोगों ने मेरी जीत देखी है, मेरे पैर के छाले नहीं देखे। तो आज हमारी जीत देख रहे हैं लोग, पर उसके लिए आपने कितनी बैंड बजाई, 8 साल हो गए आपको काम करते हुए। क्या 2016 में जब आपने ये सब काम चालू किया था, तब उस दिन आपके पास PWD का रिलेशनशिप था? नहीं था। पटवारी को जानते थे? नहीं जानते थे। तब तो आप 22-25,000 कमाते थे, आप नए नए आए थे, बड़ी मुश्किल से आपने एक कैमरा लिया था। यही स्टोरी है आपकी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो आज उन्हीं की ये स्टोरी है। तो दे हैव, इफ दे वांट टू बिकम देयर, दे हैव टू स्पेंड दैट 7-8 years. They have to become you. They have to fall. They have to invest. They have to do lot of things to come to your level. फिर वो कह सकते हैं हाँ यार देख, मैं तो PWD वाले को जानता हूँ, पटवारी को जानता हूँ, यहाँ जाऊंगा, काटेगा जमीन और 2 साल में मेरा डबल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। पर आप पिच पे बने हो ना, पिछले 8 साल से खेल रहे हो ना, तो लूज बॉल आएगी तो